हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में बच्चों मोल कॉन्सेप्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है कि इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं बताने वाला हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए जो है ये बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखेंगे ताकि मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सके। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कि मूल कॉन्सेप्ट जो है ना, मूल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है कि जो साइंटिस्ट जो दिए थे ना, उनका नाम है एमी डियो एवोगाड्रो। ठीक है, उनका जो नाम है वो है एमी डियो एवोगाड्रो। इन्होंने जो है कि मूल कॉन्सेप्ट का जो ये स्टडी जो है कि इन्होंने किया, और इनका थ्योरी जो है मोल कॉन्सेप्ट का वो एमी डियो एवोगाड्रो साइंटिस्ट जो है ये दिए थे। ओके, और मोल कॉन्सेप्ट का बेसिकली जो है कि मतलब क्या है, आप इस बात को समझिए कि मोल कॉन्सेप्ट का जो हम लोग यूज करते हैं ना, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं, यूज्ड फॉर काउंटिंग, यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ atoms, molecules, atoms, molecules, ions, electrons, etc. इस तरह से काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। और विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रोज नंबर, विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रोज नंबर। और एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है बच्चों? एवोगाड्रोज नंबर जो है आप याद रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसके हेल्प से जो है ये जो वैल्यू लिखे हैं ना, इस वैल्यू को आप जरूर याद रखिएगा। इस वैल्यू के हेल्प से जो है कि हम लोग क्या क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स काउंट करते हैं, आयंस काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, और इस तरीके से अदर पार्टिकल्स के लिए भी जो है हम लोग एवोगाड्रोज नंबर के हेल्प से जो है कि हम लोग काउंटिंग करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि 1 मोल जो है ना, 1 मोल ये बराबर होता है किसके बराबर? तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? एवोगाड्रोज नंबर। और एवोगाड्रोज नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों? Na से। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहें अगर इसको, तो 1 मोल को जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। ये Na के बराबर होगा, और ये जो है ये किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, इसके बराबर होगा ये। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब आप इस वैल्यू को लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 2 यहाँ पर मैं लिखा हूं, मतलब ये कंटिन्यू जो है ये 2 आता है, इसीलिए इस वैल्यू को जो है कि हम लोग यहाँ पर अप्रोक्स जो है इस वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं, कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, ये वैल्यू जो है हम लोग कंसीडर करते हैं किसके लिए? ये नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट जब भी करते हैं तो एवोगाड्रोज नंबर के लिए जो है ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका सिंबल जो है, सिंबल क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि मोल के लिए हम लोग जब लिखते हैं तो MOLE लिखते हैं, लेकिन जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना तो आप MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? MOL से। और अगर एक वर्ड में अगर बोले हम लोग तो इसका जो यूजेज जो है ना, इसका जो यूज है वो किस लिए है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब किसी भी अगर आप सबस्टांस के अगर अमाउंट को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो वो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं? मोल के हेल्प से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप 11th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आपको जो है कि 7 टाइप्स के बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना
वो डिस्कस किए जाते हैं। तो जहां पर आप लेंथ जो है कि देखते हैं, मास देखते हैं, टाइम देखते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। तो दीज आर बेसिक जो है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसमें से एक जो है वो क्या आता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस आपको, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, MOL से। और इसका जो सिंबॉलिक जो फॉर्म है कि जिससे को कि सिंगल अल्फाबेट से जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो अल्फाबेट क्या है बच्चों यहाँ पर, तो वो अल्फाबेट है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसको, मोल को, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आप जो है कि नंबर ऑफ मोल जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल को जो है, अगर नंबर ऑफ मोल अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर्मूला जो है वो क्या है, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास जो है, ये फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है मैक्सिमम जगह पर जो है ये यूज होता है और न्यूमेरिकल्स जो है बनाने में आपको काफी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है बच्चों, आप मोल को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस किस फॉर्म में, तो ये भी जो है कि आप ध्यान रखेंगे। मोल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा जो है वो मास के टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और थर्ड जो है वो वॉल्यूम के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो सेशन जो बच्चों ये जो रहा है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका केमिस्ट्री का बोलिए या फिजिक्स में भी जो है, लेकिन ज्यादातर जो है कि ये केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन इसका स्टडी जो है आप फिजिक्स में भी, जब आप बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी जो आप पढ़ते हैं 7 टाइप से का, तो उसमें जो है कि ये आपको देखने को मिलता है वहां पर भी, लेकिन इसका मैक्सिमम जो यूज है वो कहाँ पर है, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे 11th में हैं, या जो बच्चे बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो, तो उन बच्चों के लिए जो है आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो इसलिए जो है कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप एक बार चैनल को जो है जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और आपको केमिस्ट्री का इस तरह का नॉलेज जो है या किसी भी तरह का अपडेट जो है साइंस फील्ड में वो मिलता रहे आपको, इसलिए आप एक बार बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि समय पे जो है कि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, और आप हमेशा अपडेट रहिए और मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।